हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम विमाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं उसमें एक टॉपिक है हमारा कि अगर कोई भौतिक राशि है जिसका मात्रक एमकेएस सिस्टम में दिया है, तो अगर उसको हम सीजीएस में परिवर्तित करते हैं तब उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना भाई। जैसे अगर हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो वो बदलते कैसे हैं, विमाओं के प्रयोग से वो हम समझने वाले हैं। जैसे अगर पूछा जाए हमसे कि एक जूल में कितना अर्ग होता है, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन दिया जाए एक कि बताइए एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। जूल क्या है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है, और अर्ग क्या है, ये सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। अब अगर हमें बताना है कि एक जूल में कितना अर्ग होता है, तो ये तो हो गया हमारा n1 मतलब पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया मात्रक हमारा एमकेएस सिस्टम वाला। यहाँ पर हमको n2 का पता लगाना है, और अर्ग भी कार्य का ही मात्रक होता है, बस केवल ये सीजीएस मात्रक है, ये एमकेएस मात्रक है। तो यहाँ एक तो पता है, ठीक है। जूल के स्थान पे हम जूल किसका मात्रक है, कार्य का, तो कार्य की विमा लिखेंगे। कार्य की विमा क्या होती है, ml2t-2, यही होता है। अब ये पहला अगर हम मान के चल रहे हैं तो यहाँ 1 1 1 लिख दिया जाए, बराबर है बराबर लगाओ। n2 की वैल्यू नहीं पता है, तो n2 के स्थान पे n2 उतारा जाए। अर्ग, अर्ग भी तो कार्य का ही मात्रक है, तो उसके लिए भी विमा वही रहेगी ml2t-2। लेकिन हम इसको दूसरी पद्धति अगर माने तो यहाँ 2 2 2 लिख देंगे। अब जैसे एक से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो वही रहेगा, है ना भाई। m1l1t1, यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, मतलब ml2t-2 होता है 1 1 1, तो लगा दिए क्योंकि हम पहला मान के चल रहे हैं कि ये पहला पद्धति है, दूसरा पद्धति है, हमको एमकेएस से सीजीएस में बदलना है। तो ये हमारा नंबर जो है n2, इसकी वैल्यू क्या होगी, n2 का मान क्या होगा, वही निकालना है। तो 1 के स्थान पे 1 है, जूल के स्थान पे कार्य का विमा लिख दिया गया है ml2t-2, बस केवल 1 1 लगा दिए क्योंकि ये पहला हम मान के चल रहे हैं और इसको हम दूसरा मान के चल रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट इसे बंद किया जाए। अब यहाँ मल्टीप्लाई में ये सारी चीजें डिवाइड में आ जाएंगी, लिखेंगे ml2t-2, बस केवल यहाँ 2 2 2 लिखा है तो 2 2 और 2 लिख दिया जाए इसे, बराबर यहाँ m2 लिखा है तो m2 लिख देंगे। अब m1 अपॉन m2 अलग अलग लिख दिया जाए, m1 अपॉन m2 ब्रैकेट करो बंद, यहाँ L1 अपॉन L2 लिख दिया जाए अलग से, L1 अपॉन L2 ब्रैकेट बंद करके, यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर लगा दो। T1 अपॉन T2 लिखा है तो T1 अपॉन T2 लिख के, और पूरे की पावर यहाँ -2 है यहाँ -2 है, दोनों जगह -2, और इक्वल में m2 है तो चलो इधर ही लिख दिया जाए m2, कोई दिक्कत नहीं उसमें। m1 मतलब मास यानी कि द्रव्यमान। अब जैसे इधर वाला जूल, ये एमकेएस पद्धति है, एमकेएस, एमकेएस में देखा जाए, एमकेएस में देखा जाए तो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में लंबाई को, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को तो सेकंड में ही नापते हैं, है ना भाई। अब देखो m1 मतलब ये मास का प्रतीक है, मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान m1 l1 t1, तो ये m1 l1 t1 ये सब पहली मात्रक पद्धति मतलब एमकेएस के लिए हम यूज किए थे, और m2 l2 t2 ये सब हम सीजीएस के लिए यूज किए थे, दूसरे वाले के लिए, है ना भाई। अब m1 l1 t1, m1 मतलब मास यानी द्रव्यमान, तो एमकेएस में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करते हैं तो केजी लिख देंगे, और बटे m2, m2 दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में मास के लिए मतलब द्रव्यमान के लिए ग्राम शब्द यूज किया जाता है, ग्राम मात्रक यूज करते हैं। तो इसे ब्रैकेट यहाँ पैक करें, इधर m2 लिखा है और बराबर का चिन्ह इसे लगाया जाएगा। L1 मतलब लेंथ यानी लंबाई, तो एमकेएस में लंबाई को मीटर में नापते हैं तो यहाँ मीटर बटे, L2 मतलब दूसरे वाली पद्धति में लेंथ, तो सेंटीमीटर में नापते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया जाए, और पावर है 2 तो पावर 2 लगाएंगे। T1 इसमें भी सेकंड में नापते हैं, इसमें भी सेकंड में नापते हैं, तो यहाँ वाली तो बात वही है, सेकंड के बटे सेकंड रहेगा, पूरे पावर -2, सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, एक आएगा, एक की पावर चाहे जितना करे वो एक ही रहेगा, है ना। तो इसकी कहानी खत्म है। अब बस केवल यहाँ हमें क्या करना है कि n2 लिखा है, n2
इज इक्वल टू, देखो किलोग्राम है तो किलोग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, बटे यहाँ ग्राम लिखा है तो ग्राम लिखा रहने दो वैसे, और ब्रैकेट ऐसे पैक कर दिया जाए। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो जहां मीटर लिखा है स्मॉल m वहां लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, और पूरे के बटे में सेंटीमीटर है ही है तो सेंटीमीटर वैसे लिख दिया जाए, ब्रैकेट करो बंद। और इसके ऊपर देखो माइनस नहीं है, ये केवल 2 लगा है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, और इधर सेकंड से सेकंड कट ही गया तो ये 1 हो गया, 1 की पावर चाहे जितना करो वो 1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी कहानी खत्म है। तो बस इतना सही है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ग्राम से ग्राम खत्म, यानी N2 है तो N2 इज इक्वल टू 1000 को लिख सकते हैं, बताओ 10 की घात 3 ना, जहाँ N2 लिखा है वहां N2 लिखे हैं, इक्वल के स्थान पे इक्वल है, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई मान सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया है, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 मतलब 10 की घात 2, पूरे की पावर 2 ही है पहले से ही, यानी N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी N2 बराबर 10 की घात, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर ली जाती है, मतलब 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा, यानी N2 बराबर 10 की घात 7, तो यानी N2 की वैल्यू 10 की घात 7 आ गया, यानी कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। यानी अगर हम कार्य के मात्रक MKS मात्रक जूल को CGS मात्रक में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात 7 यहाँ N2 की वैल्यू आने वाली है मेरे भाई, है ना।